जैसा कि आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं 12.2। 12.2 में आयतन वाले सवाल होंगे। इससे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सभी सवाल हम कंप्लीट करा चुके हैं। उससे पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, केवल आयतन वाली एक एक्सरसाइज रह गई थी जिसका नाम है 12.2 और पुराने गणित में 13.2। ठीक है, नए गणित में 12.2 आयतन वाले प्रश्न में लिख दिया है। तो एनसीईआरटी का जो पहला सवाल है उसको देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, ठोस का मतलब कैसा भी हो सकता है। ठोस बोलेगा तो समय ने कोई वो नाम नहीं दिया है उसने। ठोस का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है। ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, तो देखो अर्धगोला, अर्धगोला पहले बना दिया। ये हमने क्या बनाया, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी इस पर क्या खड़ा हुआ है, एक शंकु। ऐसे कोई किसी को परेशानी, ठीक। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का मतलब यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। तो जो ये होगी वही ये होगी भाई, जितनी ये होती है उतनी ये होती है। ये बात समझा चुके हैं पहली वीडियो में। तो 1 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर। यानी आर कितना है, 1 सेंटीमीटर। बारीकी से समझेंगे सही बच्चे, बहुत ही आसान होते हैं आयतन वाले सवाल। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है ये वाली, ये शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। ये जो ऊंचाई होगी वो किसके बराबर है, आर के बराबर, ये बोला है। तो ये जो आर है 1 सेंटीमीटर, वो शंकु की भी है और अर्धगोले की भी है। तो ध्यान रखेंगे, शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की भी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। और शंकु की जो ऊंचाई होगी वो त्रिज्या के बराबर है, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन, बस आयतन निकालना है। तो इस ठोस का जो आयतन होगा वो मुझे बताएं बेटा क्या होगा। तो आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। मैं लिख दूं आपके सामने कैसे करते हैं इन सवालों को। शंकु का आयतन, जो हमारी शेप लगी हुई है उनको देखें कौन सी लगी हुई है, और एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बेटा फॉर्मूला आयतन के हम उस पहली जो वीडियो है हमारी उसमें हम पूरे तरीके से फॉर्मूले सिद्ध करा चुके हैं। तो बेटा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यू। ये हमारे आयतन के फॉर्मूले होते हैं। अब हम वैल्यू लगाएंगे 1/3, और पाई के पदों में बोला है तो पाई की वैल्यू नहीं लगानी है। पाई के पदों में बोला है तो पाई आनी चाहिए, तो पाई की जगह पर वैल्यू नहीं लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर, आर का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 गुणा 1 2 बार एच। एच कितनी है, आर के बराबर, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 1, प्लस 2/3 फिर पाई आर क्यूब, यानी 1 का क्यूब, 1 गुणा 1 गुणा 1। बट इसको देखेंगे तो ये पाई/3 ही रहेगा। इसका गुणा करेंगे तो 1 पाई/3 प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये 2 पाई/3 ही रहेगा। और मैं 3 यहां से लासा ले लू तो 2 पाई और 1 पाई कितना पाई, 3 पाई, और 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर बचा केवल क्या, पाई। और यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, इस पर क्या लग जाएगा, क्यू। तो उसका क्या हो गया, आयतन पाई सेंटीमीटर क्यू। तो आयतन पर जो वो होती है यूनिट, वो क्या होती है, क्यू। तो पहला सवाल हमारा इस प्रकार आसानी से होता हुआ। दूसरा सवाल देखेंगे इसका, इसको नोट करें सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बोर्ड पर लिखने में थोड़ी सी परेशानी इसलिए होगी कि बोर्ड आधा भर जाएगा क्वेश्चन से। मैं पढ़ रहा हूं किताब, आप अपनी एनसीईआरटी से किताब से मिला लें। दूसरा प्रश्न है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी है, रचेल नाम है उसका। रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। यानी बेलन भी है और जिसके सिरों पर शंकु लगे हुए हैं। तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ध्यान दें। पहले चित्र पर पहले बेलन बनाया,
और उसके दोनों जो सिरे हैं ये, उन पर क्या जोड़ दिया गया है, शंकु जोड़ दिया गया है, ऐसे। ये इस प्रकार का कोई मॉडल बनाने को बोला गया है। इसमें बेटा दो चीज लगी हुई है, शंकु लगे हुए हैं और एक बेलन लगा हुआ है। ठीक, अब हमको सबसे पहले इन प्रश्नों में क्या करना है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या कितनी है, यानी अलग अलग टुकड़ों में हर एक की अलग अलग निकाल लें, उसके बाद तुरंत सवाल हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या बोला है, ठीक है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, व्यास का मतलब ये 3 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो आर हो जाएगी हमारी 3/2 सेंटीमीटर। कोई परेशानी, तो बेटा ध्यान दें, ये आर जो होगी यहां से यहां तक, ये शंकु की आर हुई और यही किसकी हुई, बेलन की। तो लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या कितनी, इतनी, और बेलन की भी त्रिज्या में लिख लूं, बेलन की त्रिज्या यानी आर ये कितनी हो गई, 3/2। अब देखें, चले आर निकल आई, ठीक है, और क्या दिया है, जिसकी लंबाई, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, लंबाई पूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक पूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चे गलती करते हैं, 12 ऊंचाई मान लेते हैं बेलन की, बहुत बड़ी गलती होगी। ये पूरी हाइट 12 सेंटीमीटर है, अगर आपको बेलन की पता चल जाए या शंकु की पता चल जाए तो बेलन की भी पता चल जाएगी। देखते हैं क्या लिखा है आगे, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी यहां से और यहां तक 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। तो कोई बच्चा बताएगा बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, बिल्कुल 12 में से 2 और 2 4 हटाएंगे, बेलन कितना बचेगा, 8। बिल्कुल, बेलन की ऊंचाई कितनी बची, 8। हम यहां लिखेंगे शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। कोई किसी को परेशानी, अलग अलग लिख लिया। अब वो क्या पूछ रहा है, बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, अंदर मतलब कितनी हवा चाहेगी, कितनी हवा भरी जा सकती है, यानी आयतन। कुछ भी पूछे, हमने पहले ही बता दिया है, आयतन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे कमरा है, इसका आयतन मतलब इस कमरे में कितना सामान भरा जा सकता है, उसे आयतन कहते हैं। ठीक, अब बताएंगे बेटा, आयतन निकालना है हवा का आयतन, तो हवा के आयतन में क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन, जो आयतन होगा हवा का वो किस किस का होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु है, तो बेटा 2 मैंने गुणा में लगा दिया और लिख दिया एक शंकु का आयतन, तो दोनों आ जाएंगे इसी में, जो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की बराबर है, 2 का गुणा कर दिया शंकु का आयतन। तो बेटा बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, कॉमन वगैरह कुछ नहीं निकालना है, भी गलती हो जाती है, पाई की जगह पर 22/7 लगा के चलें, या पाई की वैल्यू बाद में लगाना, जैसा चाहे जैसा। तो मैंने पाई की वैल्यू लगाई 22/7। आर स्क्वायर, आर बेटा कितनी है, 3/2, 3/2, 3/2 कितनी बार, 2 बार, चौका स्क्वायर लगा हुआ। एच किसकी एच देखनी है, बेलन की, बेलन की एच कितनी है, 8। कोई परेशानी किसी बच्चे को, प्लस 2 तो बेटा है ही है, मैंने साथ में गुणा कर दिया है 2 का, क्योंकि 2 शंकु है, 1/3, फिर पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी है 3/2 गुणा 3/2, और एच कितनी है शंकु की, 2, शंकु की एच कितनी है, 2। अब थोड़े कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 ऊपर है, 2 एक और नीचे है, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, बेटा 4 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 का गुणा हम 22 में करेंगे, और नीचे 7 लिखा हुआ है, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे, प्लस 3 है और 22, 22 दिया 66, और बटे नीचे बेटा कितना बचा, केवल 7। ये हमारा टोटल उत्तर होगा। पहले बताएं 22 का गुणा 18 में किया, कितना आया, 392 बटे 7 प्लस 66/7, थोड़ी सी सरल हो रही है, 7 एलसीएम आ जाएगा इसका, और ऊपर जो होगा उसको जोड़ देंगे, 392 में 66 जोड़ दें बेटा, कितना बचे आएगा, 6 और 2 8, और 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 3 और 1 4 अपॉन 7, 7 से इसमें भाग देंगे तो 392 गलत है, देखने एक बार,
396। ठीक है, एक बार देख लें कैलकुलेट करके। 396, ठीक है, 396, इसको जोड़ें 6 और 6 12 के 2। ठीक है, देखते रहे कितना आ रहा है। 396 और 66 कितना हो गया? 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 462/7। 7 का भाग देंगे तो 7 6 42, कितना बचेगा? 42, 4 बचा 4, यहाँ 7 6 42, 66। और ये यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या हुआ? आंसर। यानी ये जो मॉडल बनाया गया है उसमें 66 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी जाएगी, ये इसका आंसर है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कैसा भी प्रश्न पूछे इसका रामबाण तरीका क्या है बेटा, सभी दोबारा सुने। रामबाण तरीका ये है कि पहले आप चित्र बना लें, चित्र के बाद ये देखें कि कितने हमारे आइटम जुड़े हुए हैं, शंकु है कि आधा गोला है या बेलन है, और हर एक चीज का अलग अलग त्रिज्या ऊंचाई निकाल लें अलग अलग, और दोनों चीज हो या तीनों चीज हो, तीनों के आयतन अलग अलग निकाल के जोड़ दें, ये हमारा हो जाता है टोटल आयतन। कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा कि आयतन कुछ का घटाना भी पड़ेगा, वो सवाल से समझ में आ जाए किसका घटाते हैं। आयतन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ब्लॉक है, जैसे लकड़ी का, इसमें एक सवाल आएगा पेंसिल वाला, तो अगर लकड़ी के ब्लॉक में से कुछ लकड़ी काट के निकाल दी जाए तो आयतन घटता है, तो लकड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो आयतन क्या हो गया? कम होगा। लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे मैंने एक लकड़ी का ब्लॉक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमने आपके सामने जैसे ये लिया, ये घन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने यहां पर एक इतनी जगह पर एक शंकुआकार छेद किया गया है, या आधे गोले के आकार का यहां से काट के निकाल ली गई है ये लकड़ी, तो आयतन बताएं इसका। तो ये जो आयतन होगा लकड़ी का पूरे का, उसमें से जो हमने जो होल काटा है उसका आयतन क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि लकड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया की बात करें क्यों बढ़ जाएगा? कि पेंट जो होगा वो उस जगह पर भी होगा जो खांचा कटा हुआ, तो पेंट बढ़ा के नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कुछ चीज कम होती है तो आयतन घट जाता है, क्योंकि उसमें से जो माल है वो कम हो जाता है, तो आयतन घट जाता है। इसका ध्यान रखेंगे, इसको नोट करें, आगे सवाल आएंगे ऐसे आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें पहले। ठीक है बेटा, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल थोड़ा परेशान करता है बच्चों को, आता नहीं है बच्चों पर, इधर उधर से टिकते हैं, समझते नहीं है। गुलाब जामुन वाला सवाल है। क्या सवाल है? तीसरा, एक गुलाब जामुन में, सुनेंगे पहले, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो आयतन की, एक गुलाब जामुन के आयतन की, तो सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का क्या निकालना है? आयतन। उसका 30% निकालेंगे, वो चाशनी निकलेगी। तो पहले गुलाब जामुन किस प्रकार की बनी हुई है, किस डिजाइन की है, उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? एक गुलाब जामुन का डेटा दे रखा है 45 का, हम हिसाब निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, पहले बेलन के आकार का, तो मैं पहले बेलन बनाऊं, ध्यान से समझेंगे। गुलाब जामुन इस प्रकार का है, आपको ये बनाने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये किस टाइप का बना है, लेकिन अभी इस पर कुछ और हो सकता है, देखते हैं। बेलन के आकार का, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े अर्धगोले लगे हुए हैं दोनों सिरे, ऐसे। ठीक, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दें चित्र को। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है तो समझे बेटा, यहां मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझिए। किस प्रकार बनानी है गुलाब जामुन, ध्यान से समझे। उसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यानी ऐसे। ठीक, ये मैटर है। अब आप समझेंगे इसमें क्या क्या दिया है। तो हमने पहले बताया था कितने आइटम जुड़े हुए हैं, दो है वैसे, एक अर्धगोला है यहां तक, एक ये वाला अर्धगोला, और एक बेलन। तो हमको बेलन की ये देखनी पड़ेगी कितनी है हाइट, बेलन की ये हाइट कितनी बैठेगी, और ये त्रिज्या कितनी बैठेगी, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बैठेगी, ये हमको तीन चीज पता होनी चाहिए। ठीक, मैं यहां लिख दूं अर्धगोला, अभी सवाल नहीं पड़ा है, अर्धगोला की आर होगी और बेलन की
एच होगी और आर होगी, दो चीज होंगी बेटा बेलन की। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। बढ़िया सवाल। तथा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पूरी गुलाब जामुन की लंबाई 5 है, यानी यहां से और यहां तक 5। बारीकी से समझे, मैं एक चित्र बनाकर आपको बता रहा हूं। अब बच्चे समझ लेते हैं 5 सेंटीमीटर जो है बेलन की ऊंचाई है, लेकिन गलत, इसमें पूरी शामिल है 5 सेंटीमीटर। तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, व्यास व्यास 2.8, यानी जो त्रिज्या होगी वो 2.8 की आधी होगी, 2.8 की आधी होगी। इससे काट दें इसको तो 2 एकम 2 और 2 चौकी 8, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारी त्रिज्या। अच्छा बताएं, जब यहां से यहां तक होगी 1.4 और यहां से यहां तक होगी 1.4, तो इधर का टुकड़ा 1.4, इधर का टुकड़ा 1.4, यानी 2.8। अगर मैं 2.8 हटा दूंगा इधर, इधर से ये हट जाएगी, तो ये बेलन बेलन की बचेगी कि नहीं बचेगी? तो बेटा किस में से, 5 में से कितना घटा दें, 2.8 घटाएं, 10 में से 8 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2, 2.2, 2.2 सेंटीमीटर क्या इसकी ऊंचाई आई है, हमारी बेलन की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर। सरल सवाल है, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, ध्यान से करेंगे बच्चे। बस अब हमको इसका आयतन निकालना है, एक गुलाब जामुन क्या निकालना है, आयतन। बताएं बेटा, एक गुलाब जामुन का आयतन के बारे में बात कर रहे हैं केवल, तो कितने कितने आइटम जुड़े हुए हैं इसमें? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और गोला बेटा आधे आधे 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 का गुणा करके एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। डायरेक्ट मैंने लिखा। अच्छा, ये इधर फॉर्मूला लगा दिया, इधर ये लिख दिया, ठीक है। 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, फॉर्मूला लगाएंगे एक साथ, अर्धगोले का आयतन। अब लगाएं बेटा फॉर्मूला, बोले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा, अब इसका क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हम आयतन निकालना है एक गुलाब जामुन का, उसका चाशनी कितने परसेंट है, 30%। बाद में हिसाब लगाएंगे, पहले इसको देखें, वैल्यू लगाएंगे। एक काम करें, पहले पाई की वैल्यू लगा दूं साथ के, बाद में लगाऊं, देखें चले। पाई की वैल्यू 22/7 दी है कि क्या दी है, ठीक है, गुणा आर स्क्वायर, ध्यान दें आर, आर बेलन की आर, आर कितनी है, 1.4, 1.4 इंटू 1.4, 2 बार। एच कितनी है बेटा, बेलन की एच देखनी है केवल, बेलन की एच 2.2, गलती नहीं होनी चाहिए लड़के। बीच में प्लस 2 गुणा 2/3, फिर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर हमारी कितनी है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये हमने कैलकुलेट किया। सभी बच्चे समझे बारीकी से, इसका मतलब जानना, पहले इसके नीचे क्या होता है 1 और इसके नीचे भी क्या होता है 1, और बारीकी से क्या जानेंगे कि पॉइंट के बाद अक्षर गिने कितने हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3, तो कितने जीरो बना दें, 3 जीरो, और पॉइंट को क्या करते हैं, सभी पॉइंटों को कैंसिल, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो बना के पॉइंटों को क्या करते हैं, यहां से हटा दें। अब आप दोबारा लिख लें कैसे, 22 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 22 अपॉन 7 गुणा 1000, इस प्रकार कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। क्या रिपीट अब करूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14 बटे 3 गुणा 7 गुणा 1000। अब देखें बेटा कैलकुलेट, 7 से ये कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये हमारा 1000 कितनी बार, 500 बार, और 2 से इसको 7 बार काट दें, और 2 से इसको 250 बार, 2 से इसको काट दें बेटा कितनी बार, 11 बार, और 2 से ये कितनी कट जाएगा, 125 बार। और कुछ देखें, कैलकुलेट आराम से, गलती नहीं हो जाए। अब कुछ नहीं कट रहा तो ठीक है, इधर आ जाए। 7 से कितनी बार, 2 बार, ठीक, 2 से ये कितनी बार, 500 बार, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 से बेटा ये 7 बार, और 2 से ये कितनी बार, 250,
2 से ये 7 बार और 2 से ये कितनी बार 125। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। अब क्या लिखेंगे इधर? 22 गुणा 11 का 77, 22 गुणा 77 के नीचे 125, बीच में प्लस 2 दूनी 4 और 22 दूनी 24, 22 88, 88 गुणा 49 बटे 125 गुणा 3 और है बेटा, ये ध्यान रखेंगे इसका। तो ये कितना हो जाएगा? 375। ठीक, अब आप लोगों को केवल इतना कैलकुलेट करना है, आराम से करेंगे, जल्दबाजी ना करें। 22 का गुणा 77 में करें पहले, केवल 22 का गुणा 77 में बताएंगे मुझे फिलहाल। कितने? 1694। कैलकुलेशन में गलती ना होनी चाहिए, बटे 125। और यहाँ कुछ किया मल्टी, कुछ 88 का 49 में गुणा करें, आराम से कर ले, जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। ये गुलाब जामुन का आयतन निकल रहा है। देख लें, अंतर नहीं आना चाहिए किसी के में, आराम से गुणा करें, साफ साफ एक एक अक्षर का गुणा कर लें। तैतालीस सौ बटे 375। अब देखें क्या करते हैं बच्चे, परेशान रहते हैं कि ये नहीं आ रहा है तो नहीं, बड़ी भिन्न बन गई। तो पहले आप इसका इसमें भाग दे लें और इसका इसमें भाग दे लें, जो उत्तर आएगा उसको जोड़ देंगे, लिख देंगे। तो इसमें देखें भाग कैसे करते हैं, 125 का भाग 1694। आप भी करके देखें, कोई कैलकुलेशन में गलती होगी तो देखना। 125 का 125 सेकंड 125, 4 4 और ये पीछे तो गया 4। अब ये जाएगा कितनी बार? 125 4 से देंगे तो 25 ज्यादा निकल जाएगा, 3 बार। 15 के 5 आते 3 6 और 1 7, 3 निकल 3। तो ये हमारा कितनी बार? 3 बार, 375। 10 और 4 14, 14 में से 5 गया तो 9, 3 10 और 3 13 में से 7 गया तो 6, ये बचा 0.0। अब ये देखेंगे इसमें तो करीब कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 25 के 5 हासिल 2 और 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 सेकंड 5 और 1 6। ठीक है, 5 बार। तो हम आगे ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, 13.5 इसका, 13.5 उसका भी देखेंगे बेटा क्या आएगा, प्लस थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड होगी। 375 का इसमें भाग देंगे, या 5 से देखना दोनों कट रहे हो तो, 1 40, 3 5 37, नहीं 5 से नहीं कट रहा है। ठीक है, इसका भी भाग दे रहे हैं इसी प्रकार, आराम से कैलकुलेशन करें, कैलकुलेट सीखें। 375 देखें, मैं दे रहा हूँ भाग, ये गुलाब जामुन का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, 43 बार है लड़के, 375 का इसमें 1 बार। ठीक है, 375 क्या बचा? 10 और 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 6। आराम से किया करें, जल्दबाजी नहीं करें, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। 2 10 और 2 12 में से 7 8 9 10 11 12 5, यहाँ बचा 3 में से 3 गया तो 0, बता दिया 2। अब ये करेंगे तो डबल फिर ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा 375। 10 और 2 12 में से 5 7, यहाँ बचा 5 10 और 5 15 में से 7 गया तो बेटा क्या बचेगा? 8। 4 में से 3 गया तो बेटा बचा 1, पॉइंट लगा के क्या बढ़ाई? 0। अब 375 का लगभग 6 18 5 बार करीब जाएगा,
आप देख सकते हैं कितनी बार, 5 बार। एक बार 5 से गुणा करके देख ले बेटा, यहाँ लगभग इससे कम आएगा क्योंकि 6 तो 36 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 11.5 लगभग आंसर निकालेंगे, क्योंकि हम पॉइंट के बाद एक अक्षर तक कर रहे हैं। 10 की 0 हासिल 1 पॉइंट, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 और 1 2, ये जुड़कर बेटा कितना हो गया 25। ठीक, कितना हो गया हमारा 25। कौन था 5 से ज्यादा निकल रहा है, 25 के 5 2 5 7 37 के 7 3 5 15 16 17 18, हाँ ज्यादा तो कितनी बार 4 बार। ठीक, 11 पॉइंट कुछ आ रहा था 4। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कितना हो जाएगा जोड़ के बेटा, 13.5 और 11.4, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन निकला है। सही बच्चे ध्यान दें, जगह नहीं है, मैं कुछ साफ करूंगा क्योंकि मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ लूं। इसमें बोला था एक गुलाब जामुन उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है, तो इसका 30% और निकालना है हमको। क्या निकालना है 30%। ठीक है, यहां समझते रहे लड़के, देखें बेटा 30%, तो हम क्या निकालना है चाशनी कितनी है। एक गुलाब जामुन में चाशनी निकालेंगे, फिर 45 का गुणा कर देंगे। चाशनी एक गुलाब जामुन में कितना 30%, किसका इसका 24.9 का कितने परसेंट 30%, 1 0 से 1 0। ठीक, अब क्या करें इसका, उसमें 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 10, 10 और बेटा नीचे, ये हमारी आई इतनी। ठीक, अगर भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, यानी 7.47। ये कितनी गुलाब जामुन में चाशनी है, एक गुलाब जामुन में। अब हमको कितनी गुलाब जामुन पूछी थी, 45 गुलाब जामुन, तो हम लिख देंगे 45 का गुणा कर दे बेटा इसमें, 45 का 45 गुलाब जामुन में चाशनी। बहुत बड़ा सवाल है ये, चाशनी कितनी होगी, 45 का गुणा कर दें 7.47, तो यहां पर जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। गुणा सही करें एक बार, फिर मैं इसका आंसर देख रहा हूं। 20वां यानी 330 का, 336.15 देखता हूं इसका, 338 के करीब। हाँ 336.15 कोई बात नहीं है, 336.15। ठीक, 338 लगभग आ रहा है। 338 क्यों आ रहा है कि हमने यहाँ तक पॉइंट के एक एक अक्षर तक किया है। ठीक है, आप दो दो अक्षर तक करेंगे, पॉइंट के बाद दो दो अंक तक करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 338। 337 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ 336 पॉइंट कुछ आ रहा है, हमारा आ जाएगा 337 पॉइंट कुछ, तो वो कितना हो जाएगा 338। ठीक है, दो अंक तक करना पड़ता है कम से कम, तब ये हमारा आंसर क्लियर मिलेगा। वैसे आपका ये इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक तक निकाला है, 2 अंक तक आंसर निकालें, आपका आंसर क्लियर मिल जाएगा 338। तो अगला सवाल देखें, सवाल थोड़ा बड़ा है, परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है और उसका 30% निकाल के चाशनी आ जाएगी और उसमें 45 का गुणा कर देंगे, टोटल आंसर आ जाएगा। इसको नोट करेंगे, अगला सवाल देखिए। चौथा सवाल एनसीईआरटी का, इसमें वही चीज है जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, आयतन घटता भी है कुछ चीजों का। कलमदान वाला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, समझाएंगे इसको। एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, यानी घनाभ के आकार की लकड़ी, यानी इस टाइप का हमारा एक कलमदान है, इस टाइप का। ये क्या है, ये कलमदान अभी ऐसा नहीं है कलम, ये तो घनाभ है, इस लकड़ी से बनाया हुआ है, यानी इसमें कलम के जो आकार के जो कलम रखते हैं, देखा होगा कहीं ऑफिस वगैरह में ऐसे कलम रखी जाती है एक ऐसे, तो इसमें होल हो रहे होंगे कि कलम जो होती है उसकी जो आगे वाली निब होती है वो इसमें आ जाए।
इस प्रकार इसमें क्या हो रहे होंगे, होल। तो मुझे बताएं, अपने आप लोग आंसर दे सकते हैं कि अब आयतन ज्यादा है इसका कि जब इसमें होल हो जाएंगे, जब आयतन ज्यादा होगा। अब आयतन ज्यादा, तो पहले इसका आयतन निकाल के रख लेंगे, इसका आयतन है कितना। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होंगी तभी तो आयतन निकलेगा। तो घनाभ की का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। तो पहले LBH देखूं कितनी दिया है लड़के। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। आयतन निकाल रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। गुणा करेंगे बेटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और 15 गुणा 35, इसका गुणा करते लड़के, 75 के 5 हासिल 60, 15 3 45 और 60 52 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देख लेना एक बार, ये हमारा लकड़ी का आयतन है, जो हमारे पास लकड़ी थी, लकड़ी का आयतन। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लें। ये हमारे पास जो लकड़ी थी इस टाइप की, ये जो हमने बताया, ये इसका हमारे पास आयतन है। अब इसमें किस टाइप के छेद किए गए हैं लड़के, ध्यान से, होल किए गए हैं, बोलेगा सवाल में। कलम रखने के लिए, और चित्र भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं किताब में। कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे। कैसे गड्ढे, शंकु आकार, यानी शंकु के आकार के, शंकु के आकार के कितने गड्ढे हैं लड़के, 4 गड्ढे हैं। कितने, 4। अब बताएं, शंकु का आयतन के लिए हमको H की जरूरत होती है, R की जरूरत होती है, दिया होगा गारंटी से। देखते हैं, शंकु का आयतन, जो जितनी भी लकड़ी निकलेगी उसमें से गड्ढे होकर, वो शंकु की डिजाइन की होगी, और शंकु का क्या होगा, वो आयतन के बराबर निकलेगी। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, उसने बोल दिया है, और ऊंचाई भी दी है। गहराई 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो हमको इसका क्या निकालना है, आयतन। ये कितने गड्ढे का आयतन, एक गड्ढे का आयतन पहले 4 तो गुणा कर दूंगा। तो बेटा इसका आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू लगाएं 1/3। अच्छा, लगे हाथ में 4 गड्ढों का कर दूं क्या, 4 जब होल हुए हैं तो चारों का आयतन कितना होगा, यहां में 4 का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/3 पाई की जगह पे 22/r स्क्वायर 0.5 गुणा 0.5 गुणा एच कितना है बेटा, 1.4। फिर वही कहानी खेलेंगे हम, इसके नीचे 1 मान लें, और पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट हटाएं, क्या बचा, 4 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 14/3 गुणा 7 गुणा 1000। ये हमारे 4 जो शंक्वाकार होल किए गए हैं इसके अंदर, उनका क्या निकालना है, आयतन, यानी कितनी लकड़ी बाहर निकली। फिर इस वाले आयतन को लड़के इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर हम बता देंगे जो हमारा बनाया गया है, क्या, जो शंक्वाकार, जो कलम रखने वाला कलमदान, उसका आयतन पूछ रहा था, उसको निकाल देंगे। ठीक, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक, 2 से ये कितनी बार, 500। 5 से आसानी से हो रहा है, 5 से कितनी बार, 100। 5 से कितनी बार, 20। 4 से कितनी बार, 5। क्लियर। तो 22 बचा केवल ऊपर, और नीचे बेटा कितना बचा, 5 3 15। ठीक है, रोक देंगे फिलहाल इसे, सेंटीमीटर क्यूब। 4 जो शंक्वाकार होल किए गए उसका आयतन, इसका आयतन ये रहा। तो क्या लिखेंगे, कलमदान का आयतन क्या होगा, 525। इसमें से जो लकड़ी निकाली गई है 22/15, इसको माइनस करते हैं, या तो पहले इसका भाग देना है, आराम से घटा देना, 525 में से भाग दे दें बेटा इसका, 15 एकन 15, कितना बचा, 7 पॉइंट लगाकर क्या बढ़ाया, 15 चौका 60, कितना बचा 10। अब आप 0 लगाई, इसके 90 कैसे आता जाएगा, तो कितना आया, 1.7।
40 घटा दें इसमें से 525 में से अगर ये चला जाएगा तो कितना बचेगा? नहीं घटाया जा रहा। देखें बेटा कैसे घटाते हैं। पॉइंट ला के यहाँ दो जीरो कर लें और कर सकते हैं। तो ये 0.46 ये और यहाँ पर 1, 10 में से 6 गई तो 4, 9 में से 4 गई तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ 4 में से गया तो कितना 3, ये 2 जैसा जैसा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा जो घनाभाकार इस टाइप का जो बना है कलमदान, उसका आयतन में एक बार आंसर चेक करूं इसका। इस 523.53 523.53 या 54, ठीक है, यही आंसर है इसका। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आप देखेंगे। 4 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको पहले आप नोट कर लें। अगला सवाल 5वां सवाल लड़के देखें एक बार। 5वां ये क्या, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, 6वां 7, ठीक। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु कैसा होता है? ऐसा। ठीक, एक बर्तन है, अभी पता नहीं इसमें क्या लगा हुआ है, शंकु के आकार का मैंने बना दिया उल्टा शंकु। ठीक है, ठीक। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी मुझे ये पता चल रहा है कि जो शंकु का जो आर है और एच है वो हमें दी हुई है। आर कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर और एच कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कोई परेशानी यहां तक? अभी कुछ नहीं दिया है, केवल शंकु है और कोई इसमें आइटम नहीं जुड़ा हुआ है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसका मतलब ये, इसमें पूरा जो पानी भरा हुआ है, इसका मतलब आयतन। तो मैं पहले निकाल के रख लूं, अभी सवाल नहीं पड़ा है, पहले मैं अपना काम कर रहा हूं, शंकु का आयतन निकालना, यानी इसमें कितना पानी भरा हुआ है। शंकु का आयतन यानी इसमें जो पानी है वो कितना है बताएं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पर 22/7 आर स्क्वायर, यानी 5 गुणा 5। एच कितना है बेटा हमारे पास? 8। कैलकुलेट थोड़ी बड़ी होगी जो कुछ नहीं कट रहा है। 25 25 अट्ठे 200, 2 से का गुणा 22 में और 7 21। इसको रोक देंगे फिलहाल, देखेंगे कितना आएगा। ठीक, इसमें इतना पानी है बेटा ये। ठीक है, इतना पानी भरा हुआ है इसमें। देखते हैं कितना आ रहा है ये। 22 दूनी 44 00/21। रोक दें फिलहाल, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इतना हमको पता चल गया। ठीक है, देखें अभी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अभी ये तो आयतन निकल आया। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इस बर्तन में शीशे की कांच की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। उस गोली का कुछ ना कुछ मैटर दिया होगा, तो गोली एक गोले टाइप का होगा, उसका हम आयतन निकालेंगे। तो इसमें दिया, उसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5। गोली की त्रिज्या कितनी त्रिज्या दी है बेटा? 0.5 सेंटीमीटर। देखते हैं गोले की त्रिज्या। आयतन के लिए केवल त्रिज्या की जरूरत होती है गोले की। ठीक, अच्छा एक गोला है, डाली जाती है, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक, सवाल बढ़िया है। कुछ गोलियां डाली जाती हैं और 1/4 भाग बाहर निकलता है, पूरा पानी बाहर नहीं निकलता है, 1/4 भाग। तो डाली गई बर्तन डाली शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। कितना बढ़िया सवाल। अगर बात सुन रहे पहले, अगर पहले इसका आयतन निकाल लें, गोली का आयतन के, एक गोली कितना पानी घेर के चलेगी। जैसे गोली का आयतन जो निकाला है हमने, गोला समझ ले या गोली समझ ले, उसके आयतन का मतलब ये होता है कि हमने एक गोली डाली तो इतना पानी बाहर आएगा। तो इसको आयतन देखें। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह पर 22/7 आर क्यूब। आर बेटा 0.5 और 0.5।
1, 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट हटाया, क्या बचेगा 4 गुणा 22 गुणा पचम 25, 25 पंजू 125 बटे 7 21 गुणा 1000। इसको काट रहा हूं 25 से, 25 पंजू 125 और 25 चौके 100 यानी 40, 5 से पन्नू 8 40, 4 से कितनी बार 2 बार और 2 से कितनी बार 11 बार, यानी हमारा जो ये गोली थी उसका आयतन कितना आया 11 बटे 21, 11 बटे 21, यानी एक जो गोली थी वो इतना पानी बाहर निकालेगी अगर उस पानी में डालेंगे तो एक गोली। उसने बोला 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो बताएं पहले 1/4 निकालू, इसका मैं 1/4 निकालू कि कितना पानी बाहर आ रहा है। बाहर निकला पानी का आयतन देखें 1/4 यानी आयतन का 1/4 4400 बटे 21 गुणा 1 बटे 4, 4 से कितनी बार 1100 बटे 21, यानी इतना पानी बाहर है, ध्यान रखेंगे इतना पानी बाहर निकल रहा है। एक गोली कितना पानी बाहर निकालेगी 11 बटे 21, तो इतना पानी बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे बात समझे, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, कितना पानी बाहर निकाला 1100 बटे 21 और एक गोली कितना निकालती है उसका भाग देंगे 11 बटे 21। अभी इसका मतलब समझाऊंगा, बच्चे कहते हैं ये समझ में नहीं आया, ऊपर चलाया गया ये नीचे, ये इतनी बार 11 से कितनी बार कट जाएगा 100 बार, तो गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या 100। दोबारा ध्यान दें, अगर हम बोलते आपसे समझेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा उससे कि एक आपके पास टैंक है, टैंक उसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है, कितना 50 लीटर फुल, 50 लीटर में फुल है। अब मैं आपसे बोलूं कि एक बर्तन है मेरे पास, वो एक बार में 2 लीटर निकालता है, बर्तन का नाम नहीं पता कैसा भी बर्तन है, वो एक बार में 2 लीटर निकाल देता है, तो पूरा पानी खत्म करने के लिए कितने बर्तन चाहिए। दोबारा समझे, 50 लीटर है, एक बार में 2 लीटर, फिर एक बार में 2 लीटर, तो 25 बार में लीटर तो 50 लीटर चला जाएगा तभी खर्च होगा। मैंने ये नहीं बोला कितने लीटर में, मैंने बोला है जो मैं एक बार कर रहा हूं, एक बर्तन 2 बर्तन, ऐसी कितने बर्तन 25 में वो पूरा पानी खत्म हो जाएगा। तो क्या किया है हमने 2 का 50 में क्या दिया है भाग। इसी प्रकार अगर ये पूछता कि पूरा पानी, ये रहा उसने 1/4 बोला है, वो बोलता पूरा पानी खत्म होने में ये पूरा पानी बाहर निकल जाए तो कितनी गोलियों की आवश्यकता हुई, तो इसमें एक गोली के आयतन का इसका क्या देते भाग देते, लेकिन हमने किस में दिया है भाग, इस वाले में। क्यों दिया है कि क्वेश्चन में ये बोला है केवल 1/4 भाग निकलता है बाहर, 1/4 भाग का मतलब कितना पानी इतना, तो हमने एक गोली के आयतन का भाग किस में दे दिया, इसमें दे दिया। ये मतलब अगर वो कहता पूरा पानी खर्च होने में बताएं कितनी गोलियां जाएंगी, तो इसमें दे देते किसका भाग, इसका, तो पूरा पानी खत्म हो जाता, तो गोलियों की संख्या ज्यादा आती, ये मतलब है उसका। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम किस प्रकार भाग देते हैं, क्यों देते हैं। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट करें। तो बेटा अगला सवाल छठवां, बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ रहे होंगे। 6वां सवाल क्या कहता है सुनेंगे पहले। ऊंचाई 2 से 20 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, पहले बेलन बनाए, जो बोले थे 6 नंबर के सवाल आएंगे। फिर कह रहा हूं बोर्ड के पेपर में 6 नंबर के 2 सवाल आए हैं पिछली साल हाथरस जिले में, ठीक है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो देखना उस पेपर में कम से कम 1 सवाल या 2 सवाल जरूर आता है 6 नंबर का, पीछे ध्यान से। ऊंचाई 2 से 20 सेंटीमीटर, तो पहले ऊंचाई आप बोलेंगे ऐसे कैसे पता चला कि ये ऊंचाई क्या है, उसने बोला है बेलन है, तो हमने पहले एक बेलन बनाया जिसकी ऊंचाई दी है हमको और व्यास दिया है। पहले चित्र बन जाएगा, सभी सवाल तुरंत हो जाएंगे। एक बेलन, ऊंचाई 2 से 20, तो मैं यहां से यहां तक क्या लिख लूं 2 से 20, 2 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहां से यहां तक, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को। और इसकी व्यास यानी त्रिज्या भी होगी,
व्यास 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12। जो त्रिज्या है वो 12 हो गई, क्योंकि व्यास दिया है बेटा, और ऊंचाई कितनी हो गई 2 से 20। मैं यहां नोट कर रहा हूं। और ये क्या है हमारा बेलन, ये क्या है बेलन। इतना हमको डाटा दिया है अभी। और पढ़े आगे। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, इसके ऊपर एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 है और त्रिज्या 8 है, यानी इससे कम है, यानी ऐसे बनेगा। बराबर का क्यों नहीं बनाया, कि उसने बोल दिया कि त्रिज्या इसकी कम है, और त्रिज्या इसकी कितनी है यहां से यहां तक 8। ठीक, यहां से यहां तक 8, यानी एक और बेलन है दूसरा। मैं यहाँ इसको अलग नोट करूंगा, इसको अलग इसको अलग। छोटा बेलन, छोटा बेलन जिसकी आर कितनी है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है बेटा 60 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक कितनी है 60। ध्यान देंगे, अब अपने आप आंसर बोलेंगे आप लोग। ठीक, ठीक है। लोहे का एक स्तंभ बना है, अब ये पूरा सॉलिड है हमारा, ठोस लोहे का स्तंभ बना हुआ है। ठीक, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, एक कंडीशन दी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 8 ग्राम। 8 ग्राम, और पाई की जगह पर हमको लेना है 3.14। 3.14 बस। द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान कितना होगा लगभग। द्रव्यमान का मतलब मैटर, इसमें कितना मैटर है, ठीक है, वजन। तो इसलिए कंडीशन दी है कि हम तो इसका आयतन निकालेंगे, और ये आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो आयतन होगा उसकी वैल्यू 8 ग्राम है, वो बाद में मैं गुणा कर दूंगा। तो पहले आयतन निकालें, इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों आयतन को जोड़ दें। बहुत ही सिंपल सवाल। इसका आयतन निकालें पहले, बड़े वाले का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच लड़के, क्लियर। पाई का मान 3.14 गुणा आर स्क्वायर पता ही है 12 12 2 बार, और एच कितना है हमारे पास 2 से 20, सीधे सीधे गुणा हो रहा है। ठीक, कर देंगे बाद में। बराबर में 144 गुणा 220 और गुणा 3.14, ये तो करना ही पड़ेगा। ये इसका भी जोड़ देंगे, पहले उसको कैलकुलेट करें, मैं इसका देख रहा हूं। इसका आयतन क्या होगा छोटे वाले का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पर 3.14, आर स्क्वायर 8 8 2 बार, और एच कितना बेटा इसका 60, 64 गुणा 60 गुणा 3.14। तो कैलकुलेट देखें उसका कितना आ रहा है, कुछ बच्चे इसको करें, उसको भी देखें। 64 का 6, 24 के 4, 2 36 38, 1 0, 3840 में गुणा करेंगे 3.14 का, और 22 8 4 8 2 31,600 ये आ रहा होगा इसका। हाँ, गुणा 3.14 और करें बेटा, इसका ढंग से करें, तो इसका आंसर इसका जोड़ देंगे, उसमें 8 का गुणा कर देंगे। इसमें जो है जिसकी सिंपल सी डिजाइन होगी, मैं आपको बताऊं, तो उसकी कैलकुलेशन हार्ड होगी। जो सवाल सरल होगा उसकी कैलकुलेशन कठिन डालेगा बोर्ड वाला, और जिसकी कैलकुलेशन कठिन होगी वो सवाल थोड़ा डिजाइन में कठिन बनाया जाएगा, उसकी कैलकुलेशन सरल हो जाती है। इसकी कैलकुलेशन हार्ड है, डिजाइन में थोड़ा सरल है। अंतर आ रहा है इसका, बोले 9 9 4 7 5.20। ठीक, एक बार और कैलकुलेट करें, इसको भी देखें। हाँ, 3840 का गुणा 3.14 में कर लें, आराम से कर लें, कोई जल्दबाजी ना करें। तो बेटा ये जो है गुणा करने के बाद कितना आया 12,057.6। अच्छा, टोटल आयतन बताएं पहले। टोटल आयतन जो होगा, रुक जाए पहले, अभी इसको 12,057.6 में प्लस कर देंगे, किसको
99,475.20 या 2, इसको ऐड करके कितना आ रहा है? 11,15,32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन निकला टोटल। ध्यान से सुने बेटा, आगे क्या करना पड़ता है। ये कंडीशन दी है, हमारा इतना आयतन आ गया, लेकिन उसने द्रव्यमान पूछा है, तो जो द्रव्यमान होगा वो क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है? 8 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? 8 का इसमें गुणा करेंगे, 1,1,1,5,3,2.8 गुणा 8, ठीक है। और ये ग्राम हो जाएगा। पहले सुने, उत्तर में एक बार ये देखेंगे किलोग्राम में आ रहा होगा, तो 1000 का भाग दे देंगे यही लड़के, कितने का? 1000 का। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा किलोग्राम, केजी हो जाएगा। ध्यान से, अब पॉइंट देखें, 1000 का भाग दूं इसमें, तो पॉइंट कहां आ जाएगा? 1 2 3 यहां आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 2 3 111.532.8, 8 तो इसी साथ चला, पॉइंट इधर से लगाया, ठीक है, गुणा 8। अभी 8 का गुणा और हो रहा है, लेकिन ये उत्तर किस में आएगा? किलोग्राम। चूंकि मैंने ये 1000 क्या दे दिया है? भाग। अब 8 का गुणा आप इसमें कर दें तो ये किलोग्राम हो जाएगा। 8 8 64 के 4, यही कर रहा हूं मैं, देखते रहे। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 के 2 हासिल 4 पॉइंट, 8 1 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 8 और 1 9 और 8 1 8, 892.2, ये कुछ भी होगा, लेकिन ये किलोग्राम। ये हमारा क्या निकला है? द्रव्यमान। में एक बार आंसर शीट से आंसर मिला लू इसका, ठीक है बेटा। ये वाला बहुत बढ़िया सवाल है लड़के, इसका आ रहा है 892 ठीक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको नोट करेंगे सवाल को, और आगे जो सवाल है 7वां और 8वां उसको और देखेंगे। तो ये मैं एक्सरसाइज पैक कर दूंगा पूरी आयतन वाली, इसको नोट करें, ठीक है। अगला सवाल 7वां, एनसीईआरटी का 7वां सवाल। सही बच्चे समझे क्या है सवाल? थोड़े कठिन है बेटा दो, लेकिन ऐसे ज्यादा खास कठिन नहीं है, समझ में आ जाएंगे। एक ठोस है, किस प्रकार का है पता नहीं है। ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। पहले एक शंकु बना ले जिसकी ऊंचाई 120 है। अब ये नहीं पता कैसे बनाना है, तो मैं पहले ऐसे बना दूं, देखेंगे जैसे बनेगा। जैसे बदलना पड़ेगा तो बदल देंगे। शंकु जिसकी ऊंचाई दी है 120, यानी यहां से यहां तक 120। मैंने फॉर्मूले वगैरह पूरी पहली वीडियो में सिद्ध करा चुका हूं बाकायदा। आप पृष्ठीय एरिया वाली वीडियो जरूर देखें, उससे आप लोग क्लियर हो जाएंगे। 2 सवाल आते हैं, एक एरिया वाला, एक आयतन वाला। त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या बेटा आर कितनी है? 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ध्यान से समझे। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, बहुत बड़ा काम गड़बड़, अर्धगोले पर आरोपित है। एक ठोस में, अच्छा, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये थोड़ा गलत बन गया है, देखेंगे दोबारा। अर्धगोले पर आरोपित है, इसका मतलब ये हुआ, पहले हमने चाहे अर्धगोला यहां बना लू, ऐसे भी बन जाएगा, या ऐसे बना ले, परेशान ना हो। थोड़ा छोटा बनाऊंगा, देखेंगे क्या होगा। ये इस प्रकार, ये ठीक है, ये डिजाइन है, ठीक है। अर्धगोले पर आरोपित 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? 60, कितनी है? 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है बेटा ये, ठीक है। आर कितनी है इसकी? 60 सेंटीमीटर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में, ये तो गड़बड़ बन गया है। ये चित्र इसी टाइप का समझे, ये चित्र है, या आप इसको समझे तो आप ऐसे बना दूंगे, लो ऐसे देख लें, ठीक है। इससे काम नहीं करें, इससे ही देख लें। इसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना है? 60 सेंटीमीटर। यानी ये हमारा एक ठोस है, ये इसको मैं मिटा दूं, ठीक, ये हमारा एक ठोस है। इसको एक बेलन में डाला जाता है
और बेलन में बनाऊं, बड़ा क्यों बनाया जा रहा है कि ये भी बड़ा है और ये इसमें डाला जाएगा तो देखेंगे क्या आएगा लड़के। बेलन, इसकी भी कुछ दी होगी। बेलन में, पानी से भरे बेलन में, एक लंबवती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, यह बेलन की तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60, और ऊंचाई भी कुछ ना कुछ होगी लड़के। ठीक है, बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। ये पानी से भरा हुआ है, इसका मतलब इसका आयतन निकाल लूं पहले। ठीक, आयतन, तो इसका आयतन किसका? बेलन का। बेलन का आयतन यानी इसमें कितना पानी भरा हुआ है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं पाई से भी छेड़ूंगा नहीं, पाई बाद में करूंगा, जैसा होगा जैसा। आर स्क्वायर 60 गुणा 60, एच कितनी है? 180, पाई में ही रहने देंगे आंसर। इसका 36 00 गुणा 18 और 1 0। 18 का 36 में गुणा कर दे, 3 0 लगा दे और पाई में यहां लगा दूंगा। केवल 18 का 36 में गुणा कर दे लड़के। ठीक, कितना आया? 648। 8 से 48 के 8 हो जाए हासिल 4, 8 24, 24 25 28, 6 3 8 8 14 के 4 हासिल 1 3 2 5 600। 648 और 3 0 पाई, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये यानी इसमें हमारा पानी भरा हुआ है। किसमें? बेलन में। इतना पानी है बेलन के अंदर, ये इतना पानी है। पाई का मान मैंने नहीं लगाया, पाई अभी लिख लिया पीछे। ठीक, इसका भी आयतन निकालना है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? सवाल में ये पूछा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए बेलन में सीधा डाल दिया जाता है, तो ये बेलन की तली को स्पर्श करता है, यहां तक ये टच कर जाता है, ये पूरा ये मैटर डाल दिया जाता है, तो इसमें कितना पानी बचेगा? आप बताएंगे लड़के क्या होगा इसमें, कितना पानी बचेगा? शेष पानी का आयतन पूछ रहा है, तो इसका आयतन ये रहा। ये देखें, इसको एक बार डालने पर कितना पानी बाहर निकालेगा, तो इसका क्या निकालना है? आयतन, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, बेटा आयतन का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अलग अलग। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई से मैं छेड़ूंगा नहीं अभी फिलहाल, पाई में जो सही जैसा। आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी है बेटा? इसकी आर 60। 60 गुणा 60 लड़के ध्यान दे। एच कितनी है बेटा शंकु की? 120, बिल्कुल, प्लस 2/3 से कुछ नहीं करना है, पाई से कुछ नहीं करना है। आर क्यूब, आर कितनी है? 60 60 60 3 बार कैलकुलेट करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, या 3 से इसको काट लूं मैं, 3 चौक 12 40, ठीक है, और 3 से इसको काट दूं कितनी बार? 3 20 बार। तो क्या बचेगा? 36 36 00 गुणा 40, पाई और लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें, 36 का 4 में कर देंगे, बस 3 0 लग जाएगी, और ये भी 60 है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। तो 2 दूनी 4 यानी 40, 20 दूनी 40 गुणा 36 00, ठीक। 3 0 लगाए पहले, 1 2 3, 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, बिल्कुल 144। 3 0 यहाँ पाई बना हुआ है बेटा, प्लस पाई का मान नहीं लगा रहा हूं, देखा, आराम से काम करें। 3 0 इसके भी पीछे है, 24 के 4, यही आएगा, बिल्कुल ठीक। पाई इसके भी पीछे है लड़के, यदि पाई, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, सेम है क्या? ठीक, तो 1 2 3, ठीक है, 4 और 4 8, 4 और 4 8, और 1 और 1 2। इतना सेंटीमीटर क्यूब, रुक जाए, ये ठोस का आयतन, यानी जो ठोस है हमारा, अगर इसको हम इसमें डालेंगे तो इतना पानी बाहर आएगा। उसने शेष पानी पूछा है, कितना पानी बचा, तो इसमें कितना पानी था? इतना। इसने कितना पानी निकाला? इतना। तो शेष पानी, देखो माइनस कर देंगे, शेष बचा पानी, बेलन के अंदर शेष कितना पानी बचा? पहले बेलन वाला लिखेंगे, माइनस घटा दे बेटा इसको,
आराम से घटा दें, 3 जीरो तो जैसी जैसी आएंगी आएगी, पाई भी आएगा, और 8 में से 8 गया तो एक और जीरो बचेगा, 4 में से ये नहीं जाएगा तो 10 और 4 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 5 में से 2 गया, 5 में से 3। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी बचा। अब उत्तर एक बार देखेंगे, अगर पाई के पदों में होगा तो यही आंसर होगा, और पाई की जगह पर 22/7 लगाएगा तो हम 22/7 लगा देंगे। मैं एक बार आंसर चेक करूं पहले। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। इसका आ रहा है 1.131 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बहुत ही अच्छा डिजाइन तैयार किया गया कि मीटर क्यूब में कैसे चेंज होगा। बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है, यहां आपको सिखाया जाएगा। पहले तो पाई भी साफ कर दी गई है इसमें से, ठीक, हम बाद में कर देंगे। 36 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 पाई बेटा लगा हुआ है, मैं पाई को बाद में कर दूंगा सेट, पाई लगा रहने दे। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है, कितना, सेंटीमीटर क्यूब। हमको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो ध्यान दें, सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 का भाग देते हैं, केवल 100 का, लेकिन यहाँ पर क्यू लगा हुआ है तो नई चीज क्या मिली, एक बार 100 एक बार 100 एक बार 100, तो ये अब सेंटीमीटर क्यूब हटकर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। जो 3 बार लगा हुआ है पावर, तो 3 बार गुणा, 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना बचा, 36/100। लेकिन अभी हम एक गलती कर रहे हैं, यहां ऊपर पाई लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, पाई लगा ले, और पाई की जगह पर क्या लगा ले, 22/7। कोई परेशानी, और ये उत्तर आएगा मीटर क्यूब। ठीक, 2 से काट रहे बेटा कितनी बार, 18 बार, और 2 से कितनी बार, 50 बार, 2 से कितनी बार, 25, और 2 से कितनी बार, 11। क्या बचा, 18 गुणा 11/7 और है बेटा ये 25 गुणा 7। इसको आप करेंगे, कितना आ रहा है पहले ये ऊपर, बिल्कुल मिलेगा, परेशान ना हो, ठीक है। इसका इसमें गुणा करके क्या आया है, उत्तर कितना था, 0.1 कुछ आ रहा था, ऊपर वाले का 198, 198 तो आ रहा है ऊपर वाले का गुणा, 198/145, 25 7 145, बिल्कुल आराम से करें, आराम से 175। अब 175 का इसमें आप आसानी से भाग देते हैं तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। और मीटर क्यूब बेटा आंसर क्या आएगा, 1.131, 1.131 मीटर क्यूब आंसर हमारा ये फाइनल, ये आंसर है आप लोगों का, ठीक है। तो समझ में आया तरीका किस प्रकार सवाल करते हैं। पानी वाले सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं, कितनी गोलियां डालें, कितना पानी बाहर होगा, आयतन निकालना पड़ता है, ठीक है। एक और सवाल लास्ट रह गया, उसको भी खत्म करेंगे, इसको नोट करें जल्दी। इस वीडियो का बेटा लास्ट सवाल और एनसीईआरटी कंप्लीट। और ये जो मैं सवाल बोल रहा हूं, ये जो 8वां सवाल देखें बेटा, लास्टवां सवाल इसका वीडियो का। 8वें सवाल में लिखा हुआ है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये वाला सवाल मैं फिर कह रहा हूं, हाथरस में 2025 में पेपर हुए थे, उसमें आया हुआ है 6 नंबर का। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की, पहले गोलाकार कांच पहले मैं बना दूं बेटा, ध्यान से समझ लेंगे। इधर एक गोलाकार बर्तन, इसकी बेलनाकार गर्दन है, बेलन के आकार की क्या है, गर्दन। तो इसमें कुछ ना कुछ दिया होगा, यहाँ पानी भरा जाएगा तो ये चीज गायब रहेगी। तो एक तो इसकी हमको त्रिज्या चाहिए, गोले की त्रिज्या, और एक बेलन की। देखें क्या दिया है, आकारी गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई। बेलन की क्या हो गई ये ऊंचाई, दो चीज जुड़ी हुई है लड़के, बेलन और गोला।
तो बेटा बेलन की आर के बारे में पता होना चाहिए, एच के बारे में पता होना चाहिए, इसकी केवल क्या चाहिए आर, तो इसकी एच कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक, 2 सेंटीमीटर व्यास है इसका, मतलब वो जो है जो गर्दन है उसकी जो व्यास है कितना 2, यानी ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 1, आर 1 सेंटीमीटर। ठीक, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, इसका जो व्यास है ये पूरा 8.5 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 8.5 के नीचे 2। इसको थोड़ा अभी कैलकुलेट कर लें, 17 पंजू 5 से 17 बार और 5 से 5 चौक 20 बार, ये हमारी जो है त्रिज्या हो गई। ठीक है, और पाई की जगह पर बेटा लेना है हमको 3.14। ठीक है लड़के, ठीक। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, अच्छा इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा नापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 है। बच्चे का आंसर क्या है, बच्चे का जो आयतन आया था, जो उत्तर आया था वो कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चे का क्या था जो आंसर उसने निकाला था। यह मानते हुए कि ठीक बच्चे का आंसर सही है नहीं, इसको चेक करके बताना है, तो बस बड़ा सरल है, आयतन निकालेंगे बेटा सभी का। पाई की जगह पर बताएं बेलन का आयतन, यानी इसका पूरे का आयतन कैसे निकलेगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, लगाए लड़के फॉर्मूला। बेलन का आयतन बेटा पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की जगह पर 3.14 चलाते रहे, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 1 गुणा एच कितना है बेटा इसका 8 प्लस लड़के ध्यान दे 4/3 22/7 और आर क्यूब बेटा आर 3.14 गुणा आर क्यूब 17/4 और 17/4, ये हमारा आर क्यूब। ठीक, 8 एकन 8 एकन 8, 8 का गुणा करें बेटा फिर कितने में 3.14 में। ठीक, 4 गुणा 3.14, कैलकुलेट थोड़ा करें, बहुत सरल सवाल है, कैलकुलेशन वाइज इसका सवाल है केवल। 4 चौक 16 चौक 64 गुणा 3, इसका इसमें किया क्या 25.12, ठीक है, प्लस इसका कैलकुलेट करें 17 का 17 में 2 से 89 और 2 से 89 का 17 में करके बताएं। पहले 2 से 89 का 17 में कर ले, ये वाला किया था, देखें एक बार कितना आ रहा था, ये कितना करें दोबारा करें, बस इसको आप जोड़ देंगे, इसका इसमें मैं कर दे रहा हूं, पहले आप इसका कर लें। 4 चौक 16 के 6 यहाँ से देख 4, हाँ आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। इसका कितना आ रहा था 49 13 का और गुणा कर दे बेटा इसमें, फिर उसको ऐड कर दूंगा। गुणा करें, ठीक है, इसका गुणा करते हैं इसमें, तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। कहाँ ये लिख दिया, अच्छा ये इसका इसमें 49, बिल्कुल, इसका इसमें कैलकुलेट करके गुणा करके ये बता दें, इसको जोड़ देंगे 49 13 और 12.56। देखें बेटा बड़ा सवाल है, थोड़ा मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखें इधर। 36 18 के 8 हासिल 1 6 कन 6 और 1 7 9 6 54 के 4 हासिल 5 6 चौक 24 और 5 29 गुणा 5 15 के 5 हासिल 1 5 एकन 5 और 1 6 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4 5 चौक 20 और 4 24 2 3 6 2 एकन 2 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 7 दूनी 8 और 1 9 1 का 3 में 3 1 9 4, कैलकुलेशन वाइज बुक रखें 8 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 6 6 12 12 और 4 16 और 1 17 के 7 हासिल
एक, 3 और 2 5 और 5 10 और 9 19 और 1 20 की 0 हासिल 2, 8 और 4 12, 13 14 15, 16 17 की 7 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 2 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 4 और 2 6। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं? 2 तो 2। 61,707, 61,707.28। इनको दोनों को ऐड करेंगे बेटा, मैं ऐड कर दूं, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है बस, और कुछ नहीं। 8 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 7 8 और 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3 7 1 6, 61,732.40 सेंटीमीटर क्यूब। क्या? सेंटीमीटर क्यूब। कितना अंतर है? उत्तर देखें एक बार, उसमें कितना आ रहा? 345। कुछ गड़बड़ है क्या? रुक जाए सेकेंड। एक गोलाकार का गर्दन क्या करे? लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 है। ठीक है, लंबाई 8, व्यास 2। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। 8.5 के नीचे 2 पॉइंट हटाकर 0 बढ़ाई, 5 से 5 सेकंड 5 5 से 35 5 17/4, बिल्कुल ठीक। अरे वाह, ये गड़बड़ फिर। इसका ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, परेशान ना हो। ये था आ रहा था इसका, इसमें इसका भाग दे देंगे आप, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू आई थी, इसमें किसका भाग? 4 के 2 हासिल 1, 18 और 19, हाँ हाँ 192। ठीक है, 192 का बेटा भाग देना है इसमें, ठीक है लड़के, 192 का इसमें भाग दें। थोड़ी मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन की वजह से, इसका इसमें भाग दें। पहले मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है, कोशिश करें आगे तक कर ले, 1-2 पॉइंट तक, बस पॉइंट के बाद छोड़ देना, यहीं तक करना तो पता चल जाएगा ये इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका ध्यान नहीं दिया है, छोटा आएगा ये आंसर। ठीक है, भाग दें, पहले आराम से भाग करें आप लोग। तो बेटा इसमें इसको हम ध्यान नहीं रहा था, 192, ठीक है। इसका इसमें जो गुणा करके कितना आ रहा था? 192। इसका भाग देकर कितना आ रहा है लड़के? इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 321.34। अब ये जोड़ना है बेटा इसमें, ठीक है, 321.34, और इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो मैं यहां जोड़ के आपको दिखाऊं कितना आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है और कुछ नहीं है। 321.34.12 और 25, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 346.46 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आंसर में देखें, यही आ रहा है 346.46, और बच्चे का आयतन कितना निकला था? 345 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बच्चे का जो उत्तर था वो क्या था? गलत था। असली उत्तर क्या था? 346.46। ये आपका आंसर है। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन वाला मैटर है, और ऐसा कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक ठाक जोड़ घटा उड़ा। तो 345, ठीक है। तो इसका ये जो वीडियो है हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है, केवल आयतन वाले सवाल इसमें समझाए गए और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी गई है। 12.2 पुराने गणित में 13.2 है, और इससे सभी बच्चों के आसानी समझ में आ जाएगा। जिसके समझ में नहीं आए वो बच्चा कमेंट में मुझे जरूर बताए, फिर मैं एक नई टाइप की और कुछ ना कुछ आपके सामने बना के लाऊंगा। तो आज का काम इतना ही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।